नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चैनल लल्लन टॉप यूपी पर, जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बल्कि देखने को मिलेंगे एकदम लल्लन टॉप व्लॉग्स, लाइव सेशंस और भी बहुत कुछ। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो के को-फाउंडर और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। उनका ये इस्तीफा अचानक हुआ है। इसी बहाने हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने कंपनी के बड़े पद पर रहते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस्तीफा देने वाले ये लोग कंपनी छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं गौरव गुप्ता से ही। गौरव गुप्ता जोमैटो के को-फाउंडर थे। 14 सितंबर को उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। गौरव गुप्ता ने IIT और IIM जैसे बड़े संस्थानों से पढ़ाई की थी। इसके बाद एक दशक तक AT केयरनी में कंसल्टेंट के तौर पर काम किया। जुलाई 2015 में उन्होंने जोमैटो में पारी शुरू की थी। 2018 में उनको कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था। फिर 2019 में उन्हें फाउंडर बनाया गया था। जोमैटो के IPO में गौरव गुप्ता प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने जोमैटो का न्यूट्रिशन और ग्रोसरी बिजनेस शुरू करने पर फोकस किया था। हालांकि पिछले हफ्ते कंपनी ने इस बिजनेस को बंद करने का ऐलान किया। कुछ खबरों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पिछले कुछ समय से जोमैटो के को-फाउंडर दीपेंद्र गोयल के साथ गौरव गुप्ता के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। आगे क्या? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी नई कंपनी शुरू कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल वो परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। नई कंपनी शुरू करने को लेकर कुछ खास जानकारी मीडिया में अभी तक नहीं आई है। अब बात करेंगे अमित नैयर की। जानी मानी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के प्रेसिडेंट अमित नैयर ने इसी साल जुलाई में इस्तीफा दिया था। गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके नैयर 2019 में पेटीएम बोर्ड से जुड़े थे। उन्हें इस स्टार्टअप कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म का जिम्मा सौंपा गया था। नैयर ने कंपनी के इंश्योरेंस और लेंडिंग वर्टिकल्स को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पेटीएम का IPO आने से पहले कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। वो प्रेसिडेंट के रूप में कंपनी में आए थे। इस्तीफे के बाद क्या? पेटीएम के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद अमित नैयर कहां गए, इस बारे में मीडिया में कुछ खास जानकारी नहीं है। अब आते हैं विनोद दसारी पर। बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड के CEO विनोद दसारी ने इसी साल अगस्त में इस्तीफा दे दिया। वो करीब 2 साल से इस पद पर थे। रॉयल एनफील्ड आइसर मोटर्स का एक डिवीजन है। दसारी अप्रैल 2019 में रॉयल एनफील्ड से जुड़े थे। इससे पहले उन्होंने 14 साल तक देश की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मेकर कंपनी अशोक लीलैंड में काम किया था। रॉयल एनफील्ड में उनके कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने में चला गया था। इस दौरान वो UCE प्लेटफॉर्म से नई जनरेशन और JNP के ट्रांजिशन में सफल रहे थे। उन्होंने घरेलू और विदेशी बाजारों में ब्रांड के विस्तार के लिए कई कदम उठाए थे। अब जानते हैं कि दसारी ने इस्तीफे के बाद क्या किया। दसारी के इस्तीफे के बाद ऐसी खबरें आई कि उन्होंने चेन्नई में अपनी पत्नी के नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। उनकी योजना देश में सस्ती हेल्थ केयर सुविधाएं बनाने की है। अनंत नारायणन, ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंत नारायणन ने जनवरी 2019 में पद से इस्तीफा दे दिया था। नारायणन ने जुलाई 2015 में मिंत्रा के CEO का पद संभाला था। इससे पहले वे मैकिन्सी एंड कंपनी से जुड़े हुए थे। अनंत के नेतृत्व में मिंत्रा लगातार विस्तार और विकास करती रही। पिछले 4 सालों के दौरान उन्होंने मिंत्रा और जबोंग की नींव को मजबूत करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने अपनी अलग रणनीति बनाई। इसकी वजह से दोनों कंपनियों ने बाजार में अपनी पहचान कायम रखी। इस्तीफे के बाद क्या? इस्तीफे के समय खबर आई थी कि अनंत नारायणन अपनी नई पारी हॉटस्टार के साथ शुरू कर सकते हैं। नरेश गोयल, फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसी जेट एयरवेज के चेयरमैन और संस्थापक नरेश गोयल ने मार्च 2019 में इस्तीफा दे दिया था। करीब 2.5 दशक पहले पत्नी अनीता के साथ जेट एयरवेज की नींव रखने वाले नरेश गोयल ने इसे देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनाया था, लेकिन कर्ज के बढ़ते बोझ ने सब कुछ खत्म कर दिया था। 1973 में गोयल ने खुद की ट्रैवल एजेंसी खोली, नाम दिया जेट एयर। लोग जब उनका मजाक उड़ाते तो वो कहा करते थे कि एक दिन वो खुद की एयरलाइन कंपनी खोलेंगे। 1991 में उनका ये सपना पूरा भी हो गया। उन्होंने एयर टैक्सी के रूप में जेट एयरवेज की शुरुआत की। 1 साल बाद उनकी जेट ने 4 जहाजों का एक बेड़ा बना लिया और जेट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान शुरू हो गई। लेकिन बाद में कुछ गलत फैसलों की वजह से कंपनी कर्ज में डूबती चली गई। इस्तीफे के बाद क्या?
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गोयल को हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की गई थी। उनके परिसरों पर छापा भी मारा गया था। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी डेविड ने। जाते जाते आपको एक और सूचना दिए देते हैं। दी लल्लन टॉप पर रिलीज हो चुका है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हमारी खास सीरीज एक नया पैसा का चौथा एपिसोड, जिसमें हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे तमाम जरूरी क्रिप्टो टर्मिनोलॉजी। और हाँ, पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड भी अगर आपने ना देखा हो तो उन्हें भी देख लें, समझने में और आसानी होगी। बाकी कोई सवाल बचे तो कॉमेंट सेक्शन सदैव खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया।